लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत। 10 घंटे की चर्चा में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी रखेंगी अपना पक्ष। लोकसभा में मंगलवार और बुधवार को चर्चा चुनाव सुधार पर होगी। चर्चा के दौरान एसआईआर प्रक्रिया पर भी बहस होगी। चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। चंदौसी कोर्ट से इंडिया स्टेट को लेकर दिए बयान पर राहुल को मिली राहत के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि हमारी लड़ाई आरएसएस बीजेपी के साथ ही नहीं बल्कि इंडिया स्टेट से भी है। इसी बयान के खिलाफ अनुच्छेद 227A के तहत याचिका दाखिल की गई। डीजीसीए ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस पर दी 24 घंटे की राहत। विमानों की देरी और कैंसिलेशन पर अब इंडिगो एयरलाइंस आज शाम 6 बजे तक दाखिल कर सकेगा जवाब। इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस को लेकर संसद की परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन से जुड़ी समिति डीजीसीए और निजी एयरलाइंस के अधिकारियों को कर सकती है तलब। जेडीयू सांसद संजय झा की अध्यक्षता वाली समिति जल्द नोटिस भेजने की तैयारी में। इंडिगो विमानों के रद्द होने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने से सैकड़ों यात्रियों को असुविधा हुई। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों से किसी भी सूरत में अतिरिक्त भाड़ा न लेने के निर्देश दिए। इंडिगो यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आज से चलेंगी स्पेशल ट्रेन। मुंबई सेंट्रल से शकूर बस्ती के बीच स्पेशल ट्रेन 29 दिसंबर तक चलाई जाएगी। सुबह 10:30 बजे मुंबई से रवाना होकर ट्रेन दूसरे दिन सुबह 8 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी। राउस एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब केस में अहम फैसला। कोर्ट आरजेडी लालू और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई की पेश चार्जशीट पर आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाइयों का दिन। इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट्स मामला, लद्दाख के सोनम वांगचुक की रिहाई, नाबालिग रेप केस में आसाराम को मिली जमानत के खिलाफ याचिकाओं के साथ पूरे देश में प्रदूषण के खिलाफ गैप नीति लागू करने पर भी सुनवाई। हरियाणा में आज सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन की मांग को लेकर 48 घंटे हड़ताल पर रहेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर। मुख्यमंत्री योगी मुरादाबाद, आगरा और गाजियाबाद का करेंगे दौरा। महाराष्ट्र विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र। राज्य विधानसभा के इतिहास में पहली बार बिना नेता प्रतिपक्ष के शुरू हो रहा सदन का सत्र। रामनगरी अयोध्या से साधु संतों ने शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत की। सनातन धर्म की रक्षा के आह्वान के साथ शुरू हुई यात्रा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने रविवार को मशहूर श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। वाराणसी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ किया गया प्रोटेस्ट। सीतापुर में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु का जलेबी बनाते वीडियो वायरल। एसआईआर में लोगों को जागरूक करते वक्त मंत्री जी ने जलेबी बनाई। एफआईसीसीआई के सालाना ऑटो रैली के तीसरे एडिशन का आयोजन हुआ। कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफीटिंग डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी इवेंट को सांसद मनोज तिवारी ने हरी झंडी दिखाई। यूपी के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर चलाया अभियान। बाराबंकी सदर विधानसभा में सपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई के नेतृत्व में चलाया गया जागरूकता अभियान। कार्यकर्ताओं ने लोगों से बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म को जमा करने के सिलसिले में बातचीत की। सपा कार्यकर्ताओं ने जागरूकता कार्यक्रम के तहत लाउडस्पीकर लगाकर अपील की, कोई भी व्यक्ति एसआईआर फॉर्म भरने से चूके ना। किसी भी तरह की समस्या होने पर मदद का भरोसा दिया। यूपी के एटा में शादी से पहले हो रहे कार्यक्रम में चाचा भतीजे की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत। उभई असदनगर गांव की घटना। राजस्थान हाईकोर्ट के क्लर्क ग्रेड की परीक्षा में हाईटेक नकल का खुलासा। ब्लूटूथ से चोरी कर चयनित हुए 4 जूनियर क्लर्क गिरफ्तार।
12 और 19 मार्च 2023 में हुई थी परीक्षा। बिहार के गयाजी में बीच सड़क एक दूसरे को पीटते रहे दो पक्ष, तमाशबीन बनी रही पुलिस, कानून व्यवस्था के साथ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। दिल्ली के रोहिणी में बारात में डांस के दौरान हॉर्न बजाने पर विवाद, बारातियों ने डीटीसी बस चालक को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के बदायूं में दो पक्षों में हुई झड़प, उर्स के दौरान कव्वाली गाने वाले पर रुपए लगाने को लेकर लड़ाई हुई, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, 14 लोग अरेस्ट। वाराणसी में वकील पर हुआ जानलेवा हमला, संपत्ति विवाद में दो भाइयों पर गंभीर आरोप लगा, पुलिस ने मामले की शिकायत पर दिया कार्रवाई का आश्वासन। नोएडा की एक नामचीन यूनिवर्सिटी में दो छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई, सीट पर बैठने को लेकर शुरू हुई कहासुनी, कुछ ही मिनटों में हाथापाई में बदली। यूपी के मऊ में रामलीला देखने के दौरान एक युवक को दबंगों ने जमकर पीटा, बैठने को लेकर मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। कानपुर में मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया, करीब 32 लाख कीमत की मोबाइल पर हाथ साफ किया। गोवा नाइट क्लब हादसे में एक्शन, सरकार ने साल 2023 में क्लब के संचालन की इजाजत देने वाले तत्कालीन पंचायत निदेशक सहित 3 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड किया। नाइट क्लब मालिकों पर एफआईआर दर्ज, चीफ मैनेजर सहित 4 कर्मचारी अरेस्ट। गोवा नाइट क्लब हादसे में मारे गए 25 लोगों में से 17 का पोस्टमार्टम हुआ, 6 शव परिजनों को सौंपे गए, डीएनए टेस्ट के जरिए हो रही शवों की पहचान, 4 बुरी तरह चले। जयपुर के मालवीय नगर में बहुमंजिला इमारत को प्रशासन ने गिराया, बिल्डिंग के झुकने से बना था हादसे का खतरा। महाराष्ट्र के नासिक में गहरी खाई में यात्रियों से भरी कार गिरी, हादसे में 5 लोगों की मौत, मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे सभी। रामपुर में तेज रफ्तार का कहर, डंपर ने कार को रौंदा, कार के परकच्चे उड़े, कार चालक समेत 2 लोगों की मौके पर मौत। नैनीताल के रामनगर में अवैध अतिक्रमण को लेकर एक्शन में बुलडोजर, 90 से ज्यादा अवैध घरों को हटाया जा रहा। गुजरात के भरूच में समंदर में पलटी नाव, समंदर में ऊंची ऊंची लहरों की वजह से डूबी नाव, एक मजदूर की मौत। एमपी के शिवपुरी में हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग, पुलिया से टकराकर पलटे ट्रक से पीछे आ रही कार घुस गई। बेगूसराय में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, अवैध दुकानें, गुमटियां और झोपड़ियों पर चला बुलडोजर। लखनऊ के आजाद नगर में इन्वर्टर शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर का सामान जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने काबू पाया आग पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, मुनव्वर आबाद इलाके में लगी आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। सहारनपुर में फव्वारे चौक के पास टायर गोदाम में लगी भीषण आग, जलकर लाखों का माल खाक। मुंबई में नई कार में आग लगने से हुई खाक, हफ्ते भर पहले ही खरीदी थी सीएनजी कार। शिवपुरी में नेशनल हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग, पुलिया से टकराकर पलटा था ट्रक, पीछे से आ रही कार भी ट्रक में जा घुसी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 4 लेन बनाने वाले मजदूरों के क्वार्टर में लगी आग, एक मजदूर की जलकर मौत, कई मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। अयोध्या में ग्रामीणों ने शादीशुदा महिला के कमरे से प्रेमी को पकड़ा, थाने में पति की रजामंदी पर महिला और प्रेमी की कराई शादी। राजस्थान के डूंगरपुर में पैंथर ने 3 लोगों पर हमला बोला, बुजुर्ग की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। एमपी के छिंदवाड़ा में गाय ने कई लोगों पर हमला किया, किसी तरह भागकर लोगों ने अपनी जान बचाई। राजस्थान के अलवर में बाघिन ने कई फीट ऊंची जंप लगाई, टूरिस्ट ने नजारा कैमरे में कैद किया।